नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक जानकारी देने के लिए आया हूं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि किसान खेती करता है, लेकिन खेतों में बहुत सारे दवाइयों का भी प्रयोग करता है। वो दवाई क्या होते हैं कि कुछ दवाई फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं, कुछ दवाई मिट्टियों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ दवाई हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान खेती करता है, अंधाधुंध कीटनाशक रोगनाशक दवाइयों का प्रयोग करता है, लेकिन किसान को ये नहीं पता होता है कि हमारे किस फसल में कौन सा दवाई कितनी मात्रा में देना चाहिए, कौन सा दवाई हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा, कौन सा दवाई हमारे सॉइल के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। तो इन्हीं सब जानकारियों के ऊपर अब मैं आपको कुछ नए वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि किसान को ये पता चले कि किस फसल में कौन सा दवाई डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और किस फसल में कौन सा रोग का क्या लक्षण है। सिर्फ मैं आपको इतनी ही जानकारी देने का आजकल प्रयास करूंगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि एक बेंटेक क्रॉप साइंस नामक कंपनी है जो एक बायो प्रोडक्ट को लॉन्च की है, जिसका नाम है डेडलाइन। ये आप लोग के बीच में मार्केट में दुकान में अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपके एरिया के हर दुकानों में ये दवाई दिखाई देगा, क्योंकि ये एक प्रकार का बायो प्रोडक्ट है। और बायो प्रोडक्ट का सबसे खास गुण ये होता है कि इस दवाई का आप खेतों में प्रयोग करिए, इसका किसी भी प्रकार से कोई भी साइड इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नजर नहीं आएगा, ना कि ये इंसानों के शरीर के ऊपर, ना ही ये फसलों को नुकसान पहुंचाएगा, ना ही पंछियों को नुकसान पहुंचाएगा, ना ही एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। तो चलिए मैं आपको इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताऊं। सबसे पहले आप ये जानिए कि इसमें जो सबसे पहला केमिकल है उसका नाम है स्टेनोकॉनक्स बोमिका लेयूरा। ये एक प्रकार का फसल है, एक प्रकार का आप समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं, खरपतवार है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कुचला के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं पर इसको कजरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका दवाई को 1% लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें है आपका एक्टिनोड्रेंस अस्पेरा। ये एक प्रकार का मतलब घासी है, जिसको हम लोग लटजीरा के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं पर आपको चिरचिट्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको इसमें एलाइसिन मिलेगा, जिसमें लहसुन की गंध आएगी। उसके अलावा कैप्सिसिन मिलेगा और इमल्सीफायर मिलेगा। कैप्सिसिन आपको मतलब बताया जाए कि कैप्सिसिन एक प्रकार का पदार्थ है जो मिर्च में पाया जाता है, तो मिर्च पाउडर को भी इसमें कुछ हद तक मिलाया जाता है। उसके अलावा इमल्सीफायर है, जो कि आप ये जो दवाई को अगर आप खेत में डालेंगे, फसल में डालेंगे, तो फसल में चिपकाने में मदद करती है। एक ऐसा दवाई है जिसको आप खोल करके देखेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है एकदम काले रंग का धूल निकलेगा, काले रंग का चूर्ण निकलेगा, जिसको आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डालना है। जो मेरे हाथों में है ये 5 टंकी का दवाई है, 50 ग्राम। ये याद रखिएगा, 5 टंकी का दवाई मतलब 50 ग्राम है, 5 टंकी नहीं, आप 1 टंकी मतलब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम इसको मिलाइए, यानी 3 टंकी का दवाई है। सीधा सीधा भाषा में बोला जाए तो 3 टंकी का दवाई है। आप इस दवाई को क्या करेंगे, आप खेतों में प्रयोग करेंगे। इसको किस किस फसल में इसका प्रयोग करेंगे? धान में जो तना छेदक लगेगा, उसके अलावा मक्का में तना छेदक लगेगा, टमाटर में कोई भी कीड़ा लगेगा, लार्वा कहीं पर भी आपको दिखाई देता है। लार्वा का मतलब होता है सुंडी या कैटरपिलर। आप जानते हैं कि हमारे फसलों को सबसे ज्यादा अगर इंसेक्ट नुकसान पहुंचाता है तो लार्वी स्टेज में पहुंचाता है, जिसको हम सुंडी के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी कीड़ा दिखाई देता है, आप इस दवाई का स्प्रे कर दीजिए, ताकि आपका फसल बच जाए। इसको आप टमाटर, भाटा, मिर्च, बैगन, उसके अलावा आप धान में लगा सकते हैं, गेहूं में चला सकते हैं, कोई भी आपके फसल में रहेगा उसको आप इस दवाई का उपयोग करके बचा सकते हैं। इस दवाई को हम उपयोग करने के लिए सजेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह एक प्रकार का बायो प्रोडक्ट है जो किसी भी प्रकार से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और इसकी विशेषता यह है कि आप इसको खेत में प्रयोग करेंगे तो इसका असर 22 घंटे तक रहता है। तो 22 घंटे से के बाद दिखना चालू हो जाता है और 22 दिन तक इसका असर होता है, जिससे क्या होता है कि आपके खेत में किसी भी प्रकार का इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का गंध नहीं रहता है, क्योंकि यह एक प्रकार का बायो प्रोडक्ट है जो इंसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो इस प्रोडक्ट का आप चाहें तो अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। तो अगर जानकारी पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।